सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर जेम्स क्रेलो है। मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ और इस वक्त मैं आपको एक प्रभु यीशु मसीह की अनोखी कृपा के बारे में बताना चाहता हूँ। एक अलौकिक अद्भुत गवाही जो मैंने अब तक नहीं सुनी लेकिन आज अनुभव किया है। एक चलती ट्रेन से गिरकर पूरी तरह से सुरक्षित रहकर अपने घर तक पहुंच जाना, ये अद्भुत कार्य प्रभु यीशु मसीह ने मेरे साथ में किया। ये घटना है 30 जून 2022 की। उस दिन मैं सुबह उठा। सुबह मेरे मन में बहुत बेचैनी थी क्योंकि मैं होसुर से मुंबई की ओर सफ़र कर रहा था। दोपहर 2 बजे की ट्रेन थी लेकिन 3 बजे 1 घंटा लेट थी। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा क्यों ना हम आज फ्लाइट से सफ़र करें, 1 घंटे में घर पहुँच जाएंगे। तो मेरी पत्नी ने कहा कि क्यों, हमारी टिकट कंफर्म है, क्यों पैसा जाए किया जाए। ठीक है, मैंने अपने मन को बहलाया। हम बेंगलोर पहुँचे। बेंगलोर में भी मुझे वैसे ही बेचैनी हुई कि क्यों ना फ्लाइट पकड़ी जाए, लेकिन फिर भी अपने मन को बहलाकर हम आगे की ओर बढ़े। बेंगलोर सिटी से बाहर गाड़ी निकल चुकी थी, हिंदपुर की ओर पहुँच चुकी थी, जहाँ मेरी एक आदत थी कि मैं हमेशा वहाँ एक दृश्य है उसको मैं हमेशा अपने मोबाइल में मैं कैच करता हूँ, फ़ोटो निकालता हूँ हर समय। अब ऐसा हुआ कि मेरी बेचैनी बढ़ रही थी और मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। और फिर मैं मेरी पत्नी से अपनी उद्धार की गवाही बांटने लगा और इस तरह का मेरा मन यहाँ वहाँ में बहलाने लगा। लेकिन थोड़ी और ज़्यादा तकलीफ हुई तो मैं दरवाजे की ओर बढ़ा और मेरी सांसें फूल रही थी। और फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, दूसरे क्षण किसी को पता नहीं था, मैं ट्रेन से गिर चुका था, चलती ट्रेन से। अब वो समय था रात को 7:30 से 8 बजे तक का, 8:30। ट्रेन 1 घंटा लेट थी। सो मुझे कुछ पता नहीं था, मेरी पत्नी को भी पता नहीं था। और जब मध्य रात्रि को आंखें खुली तो मैंने ऊपर आसमान की ओर देखा तो तारे चमक रहे थे और मेरे मन में ख्याल आया कि मैं यहाँ कैसे, और इससे पहले मैं कहाँ पर था। जब सर पर हाथ लगाया तो लहूलुहान था। आसपास देखा तो वीराना था, जंगल था, आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और जब मैं उठा, आसपास से दोनों तरफ से ट्रेन गुजर रही थी। मैंने मदद मांगने की कोशिश की हाथ हिलाकर, क्योंकि मुझ में उठने की ताकत नहीं थी। और तब कुछ भी नहीं समझ में आया तो मैं जोर से चिल्लाया, डैड, यीशु मसीह। और फिर थोड़ी देर के बाद सन्नाटा छा गया। आत्मा में एक गीत सुना, कुछ नहीं था जब सुनसान थी ये धरती, बेडौल अंधेरों में डूबी। वहां कुछ नहीं था, सुनसान सन्नाटा। तब परमेश्वर के वचन चित्त में जो बसे थे वो याद आए। भजन संहिता 91, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो तो तुझे बहेलियों के जाल से, महामारी से बचाएगा। वो तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन में उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उठे। क्योंकि वो अपने दूतों के निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर की ठेस लगे। हाँ, मैं गिरने से पहले परमेश्वर ने अपने दूतों को भेज दिया कि वो मुझे हाथों हाथ उठा ले। मैंने परमेश्वर से पूछा कि हुआ क्या था, क्योंकि मेरे आंख में अंधेरा आ चुका था। तो परमेश्वर ने भजन संहिता 94, 94 और 17 से कहा, यदि यहोवा मेरा सहायक न होता तो मैं क्षण भर में ही चुपचाप होकर रहना पड़ता। अगर परमेश्वर मेरे साथ नहीं होता तो मैं ट्रेन से गिरकर क्षण भर में ही मृत्यु की मुक्ति चला गया होता, मर चुका होता। 18 वचन कहता है,
जब मैंने कहा डैड यीशु कि मेरा पांव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। दूसरी बात, वो जगह जंगल था, फॉरेस्ट था, सुनसान था, वहां पर जंगली प्राणी थे, लेकिन उसके वादे काम कर रहे थे। तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएंगे। तूने जो परम प्रधान को अपना थाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। पंकज, परमेश्वर ने अपने पंखों तले मुझे ले लिया था। एक भी प्राणी, 5 घंटे तक मैं बेहोश लहूलुहान था, एक प्राणी मेरे पास नहीं आया। अगर प्रभु नहीं होता तो वो प्राणी मुझे फाड़ कर खा सकते थे, लेकिन परमेश्वर मेरा रक्षक बना। हर जगह परमेश्वर मेरे साथ में रहा। उसने कहा, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। यस, जब मैं खड़ा होने की कोशिश करने लगा, मेरे अंदर कोई बल नहीं था। फिर अचानक ऐसा लगा किसी ने मेरे दोनों कंधों को थाम लिया है और मुझे चलाने लगी, और मैं चलते चलते एक वीरान रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। करीब रात के 8 बजे। परमेश्वर मेरे साथ था। उसने कहा था, तू जब भी मुझे पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा, और संकट में मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे बचा कर अपनी महिमा कराऊंगा। और परमेश्वर ने वैसा ही किया। मेरे कर्मों के अनुसार मेरी आयु 30 जून 2022 को ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उसके वादे ने मेरे जीवन की रेखा को बढ़ा दिया। उसने कहा, उसको मैं दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दूंगा। और मैंने देखा। इसके बाद परमेश्वर अलग अलग रूप में मेरे साथ में रहा। जब स्टेशन पर गया तो सुनसान स्टेशन था, वहाँ कोई नहीं था। फिर एक ड्राइवर को मैंने जगाया, उसे मदद मांगी। वो परमेश्वर ने स्वर्गदूत बनकर उसके द्वारा मेरी मदद की। फिर पुलिस के द्वारा मदद की, वहाँ मेरा वो सुरक्षा रक्षक बना। जब मैं अस्पताल में गया, वहाँ वो चंगाई करता परमेश्वर करके मुझे मिला। और देखो, मेरा जब ट्रीटमेंट हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कोई गहरी चोट नहीं लगी। प्रभु की स्तुति, एक टाका भी नहीं लगा, एक हड्डी भी नहीं टूटी। मैं पूरा का पूरा सलामत था। और फिर वहाँ से उन्होंने मुझे कार करके, जहाँ से मैं हैदराबाद होते हुए मैं सोलापुर स्पर्श हॉस्पिटल में पहुँचा। वहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट हुआ, पूरा चेकअप हुआ, फिर से सीटी स्कैन, एक्सरे। लेकिन प्रभु की कृपा, सारे रिपोर्ट नॉर्मल, कुछ नहीं हुआ। वहाँ के जो लोग थे वो पास आकर पूछने लगे, भाई क्या हुआ? तो मैंने उन्हें कहानी सुनाई तो उन्हें अचंबा किया। उन्होंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति रेल से गिरकर पूरा का पूरा वापस कैसे आ सकता है? उसका कहना था, जब रेल से गिरता कुछ तो टूटता है, कुछ तो अंग कम होता है, लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ। प्रभु ने मुझे पूरा का पूरा सलामत रखा। तो उन्होंने प्रभु की महिमा की। उन्होंने कहा कि आपका प्रभु महान है, अनोखी कृपा करने वाला आपका परमेश्वर है। सब लोगों ने हाथ मिलाया। ये महिमा परमेश्वर की थी। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये सब क्यों? तो उसने कहा, मैंने तेरे पापों के अनुसार तेरे साथ व्यवहार नहीं किया। जैसा पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। फिर वहाँ पर मेरी पत्नी मिली, मेरे भाई मिले। एक दिन हम लोग पंढरपुर में रहे। पंढरपुर में जब मैं सुबह में ड्रेसिंग करने के लिए गया, तो ड्रेसिंग करने के लिए वहाँ का डॉक्टर घाव ढूंढ रहा था। बोला, घाव कहाँ है? कि मगर ड्रेसिंग कहाँ करूँ? तो मैंने उससे कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है। बोला, वो ठीक है, लेकिन घाव ही नहीं है। तुम्हारा परमेश्वर अनोखा परमेश्वर, कोई बाइक से भी गिर जाता है तो हाथ पांव तोड़ कर आ जाता है, लेकिन आप तो सही सलामत है। प्रभु को महिमा। जब मैं बम्बई पहुंचा, 2-3 दिन के लिए मैं ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल में था। मेरा बेड नंबर था 106। प्रभु से मैंने फिर से पूछा कि प्रभु मैं जीवित कैसे? उसने कहा, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण करो, यानी अपनी कलीसिया के लोगों के लिए मुझे स्मरण कर। उद्धार के लिए मेरी सुधि ले कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं। यानी जो कलीसिया को जब पता चला कि पास्टर मिल चुके हैं, पास्टर सही सलामत है, तो वो आनंद मनाने लगी, प्रभु को धन्यवाद देने लगे। अब उनका जो आनंद था, उनके साथ आनंद मनाना था और परमेश्वर की पढ़ाई करने की थी। तो यह अवसर भी परमेश्वर ने दिया।
आखिरी बात यिर्मयाह 18:4 में लिखा है, और जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया, और वो टूटा हुआ बर्तन जो फिर से खूबसूरती से बनाया गया वो बर्तन मैं हूं। प्रभु की स्तुति। उस परमेश्वर का धन्यवाद जिसने इस टूटे हुए को बनाया, हाथों हाथ उठा लिया, संकट में साथ में रहा, स्वर्गदूतों की सुरक्षा दी, दीर्घायु से तृप्त किया, परिवार में लेकर आया, कलीसिया में लेकर आया, जो सेवा बाकी थी उसे करने का उसने फिर एक अवसर दिया। आप सभी को धन्यवाद, मेरे पूरे परिवार को, मेरे कलीसिया को, जिन्होंने मेरे लिए रो रो प्रार्थना की। मेरे दिल से दुआ है सभी को, परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। आपसे विनती करूँगा कि इस गवाही को आप लोगों तक पहुँचाए, शेयर करें, ताकि लोगों के विश्वास में कि हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है। सिर्फ चिन्ह और चमत्कार और चंगाई नहीं करता, ऐसी अद्भुत बातें करता है जो हमारी समझ से परे है, और वो उसने की है, उसने करके दिखाई है, एक अच्छी गवाही बनाई है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।